जी, आपको शर्म तो नहीं आ रही होगी और आपके सिस्टम के अंदर कुंभकर्ण नींद में सोए हुए अधिकारियों की भी नींद नहीं खुली होगी, क्योंकि एक और बिटिया ने दम तोड़ दिया है। इसके गुनहगार जितने वो दरिंदे हैं, उससे ज्यादा बड़े गुनहगार आपका सिस्टम है। आपने तो बड़े बड़े फोटो लगाकर ये तस्वीरें खिंचवाई थी कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो काफी बेहतर है। स्वास्थ्य व्यवस्था के बेहतरी के लिए आपने इस तरीके की करोड़ों रुपए की लागत से तस्वीर वाला रिमोट से खींचकर बटन आपने दबाया था और बिहार को विकसित बिहार बनाने का दावा आपने किया था। आपके स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री जी मंगल पांडे जी दावा करते हैं कि अस्पतालों में दावा से इलाज होता है, दवा नहीं मिलता है, डॉक्टर नहीं मिलते हैं, इलाज कोई कैसे करे। मुख्यमंत्री जी, आपको तो इस बात का एहसास ही नहीं होगा ना, क्योंकि आप तक उन परिवार के लोगों की चीखें नहीं सुनाई दे रही होगी, उनकी सिसकियां नहीं सुनाई पड़ रही होंगी, जो लोग मुजफ्फरपुर से लेकर पटना तक अपनी नन्ही सी परी की जान बचाने के लिए दौड़ लगा रहे थे। तेजस्वी जी, आपको भी फुर्सत नहीं होगा, क्योंकि आप तो अपने परिवार की लड़ाई में इस कदर उलझे हुए हैं कि आपको फुर्सत नहीं है बिहार की सूध लेने की। आपके नेता जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, कहते हैं एक दलित बेटी के साथ ऐसा क्या हो गया। आपके लोग फोटो खिंचवाते हैं, बात खत्म हो जाती है। पटना आ जाती है वो बच्ची, मुजफ्फरपुर के सरकारी अस्पताल में उससे बेहतर इलाज नहीं मिलता है, या यूं कहे कि नेताओं के इस कदर दबिश के वजह से, उनके हस्तक्षेप से मुजफ्फरपुर अस्पताल ने, एसकेएमसीएच अस्पताल ने अपना पिंड छोड़ा लिया, झाड़ लिया, पीएमसीएच रेफर करके, जहां इलाज के नाम पर एम्बुलेंस के अंदर वो पीड़िता 4 घंटे तक पीड़ा से कराती रही, लेकिन ना उसका दर्द कम हुआ और ना ही उसके जख्म भरे, बल्कि उजड़ गया एक परिवार की दुनिया। उनके मां बाप के आंसू आज कई सवाल पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपके ऊपर तो आरोप ही लगता है कि दुनिया चाहे जो कह ले, बिहार के लोगों की सुध आपको नहीं है। इस तरीके से तस्वीरें खिंचाने से अगर आपको फुर्सत मिल गया हो मुख्यमंत्री जी, तो बिहार के अंदर हालात को जरा देख लें। आपके जाने से पहले अधिकारी पर्दे टांग देते हैं कि कहीं बिहार की बदहाली ना आपको दिख जाए, आप जहां देखें सब अच्छा ही दिखे। पिछले कुछ दिन पहले, 1 सप्ताह पहले, बिहार के मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड में एक घटना घटी, जहां महज 6 साल की एक बच्ची के साथ कुछ दरिंदे समाज के जो थे, उन्होंने दरिंदगी कर दी। उनका मन इससे भी नहीं भरा। उस मासूम लाडो के ऊपर जिस तरीके से क्रूरता उन्होंने की थी, वो कोई इंसान नहीं कर सकता है। जगह जगह उसके चेहरे पर जख्म दिया गया, गर्दन उसके जख्मों से भर गया। जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। परिवार के लोग थोड़ी सी उम्मीद जता के धरती के भगवान के पास पहुंचे थे, लेकिन ये भगवान तो नीतीश कुमार जी और मंगल पांडे जी, आपके लापरवाह सिस्टम, आपकी लापरवाही, उस बच्ची के मौत के जिम्मेवार कोई है तो मुख्यमंत्री जी आप हैं, मंगल पांडे जी आप हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी आप भी हैं, क्योंकि बिहार की जिम्मेवारी एनडीए सरकार की है और एनडीए में जितनी हिस्सेदारी केंद्र की है उतनी ही बिहार की है। और बिहार में विधानसभा के चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो करते हैं और आपका पूरा सिस्टम इस रोड शो में लग जाता है, प्रधानमंत्री के आओ भगत में लग जाता है। बिहार के बच्चे, बिहार की मासूम लाडो दर्द से करा रही होती है, लेकिन आपके सिस्टम को उसकी दर्द की पीड़ा नहीं सुनाई पड़ती है, उसकी वेदना, उसकी संवेदना आपके दिखावे की वजह से मर गई होती है। आप खुद दावा करते हैं, सुशासन का दावा करते हैं,
बेहतर स्वास्थ्य का दावा करते हैं, 15 साल बनाम 20 साल की लड़ाई की बात करते हैं। आपने 20 साल में वही हसर किया है जो 15 साल में लालू राबड़ी के शासनकाल में हुआ था। अगर लालू राबड़ी शासनकाल का जंगल राज था तो आपके सुशासन में भी इस लाडो की मौत ने आपके जंगल राज की नहीं, उसे महाजंगल राज की उपाधि दी है। क्योंकि एक बिटिया अपने लिए न्याय नहीं मांग पाई, किससे मांगती? उसका तो सब कुछ टूट गया था। एक भरोसा था कि शायद डॉक्टर उसे बचा लेंगे, लेकिन आपके लापरवाह डॉक्टरों ने पीएमसीएच के अंदर इलाज करने के नाम पर एम्बुलेंस में 4 घंटा तक छोड़ दिया। सियासत करने वाले लोग चेहरा चमकाने के लिए कैमरा के सामने खूब चिल्लाएं। किसी ने अपने फंड से किसी निजी अस्पताल में इलाज नहीं कराया, दिल्ली ले जाकर किसी ने बेहतर इलाज की बातें नहीं की। चाहे कांग्रेस, राजद, भाजपा, जेडीयू, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, चाहे अगड़ी जाति के लोग हों, पिछड़ी जाति के लोग हों, दलित क्यों ना हो, किसी दलित नेता के खून में इस वक्त उबाल नहीं आया। ना चंद्रशेखर बोले, ना मायावती बोली, और ना ही चिराग पासवान, जीतनराम मांझी बोले, क्योंकि इनको तो केवल और केवल सत्ता चाहिए। लोग मरते हैं तो मरने दीजिए, लोगों के जख्मों पर पांव रखकर सांसें बंद करके इनको सियासत करने आता है। नाम दलित का बेचते हैं और काम पैसे वाले और रसूख का करते हैं। आखिर आपकी वेदना कहां मर गई थी जीतनराम मांझी जी? आपके बेटे तो मंत्री हैं, आप तो केंद्र मंत्री हैं। चिराग पासवान जी, आपसे उम्मीद ही क्या किया जाए? दलितों के सबसे बड़े दुश्मन बनकर जो आप निकल के सामने आए हैं। एक बेटी कहरा रही थी और आप मुख्यमंत्री बनने के लिए, आपके पार्टी के नेता आपको मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। किसी को कोई परवाह नहीं पड़ता है। परवाह तो उनको भी नहीं पड़ता है जिनके जिम्मे बिहार 20 साल से है। मुख्यमंत्री नीतीश जी, नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और 2-2 डिप्टी सीएम। क्या मजाक बना के रखा हुआ है? 2-2 डिप्टी सीएम वाला यह बिहार है, जहां से एक विभाग के मंत्री और अस्पताल के डॉक्टर नहीं संभाले जाते हैं। या 2-2 डिप्टी सीएम है। मुख्यमंत्री अगर नहीं समझ पाते हैं विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी, आप क्या कर रहे थे? मंगल जी तो मंगल है। बिहार में लोग दर्द से करा रहे हैं, पीड़ा से चीखें। मंगल जी तो मंगल है, इनको सब मंगल दिखता है क्योंकि मैनेज ये बहुत अच्छा कर लेते हैं। अब सियासत होगी, उस बिटिया के मौत पर सियासत होगी। मुख्यमंत्री जी की तरफ से एनडीए के नेता पहुंचेंगे, संवेदना में सहानुभूति बटोर कर कुछ दे देंगे। एक और लोग जाएंगे जिनका काम विपक्ष में राजनीति करने वाला होता है, वो भी जाएंगे, कहेंगे सिस्टम लापरवाह है। आप कहां सजग थे? आपने उस बेटी के लिए क्या किया? अस्पताल में जाकर फोटो खिंचाना, यही आपका दायित्व है? अगर यही है तो एक लाडो ही नहीं, ऐसी दर्जनों लाडो बिहार के हर कोने में सिसकियां भर रही हैं। लेकिन ना सीएम को फर्क पड़ता है, ना सीएम बनने वालों को फर्क पड़ता है, ना पार्टी चलाने वाले को फर्क बनता है, और ना ही पार्टी के अंदर रहने वाले लोगों को फर्क पड़ता है। ना प्रधानमंत्री जी को फर्क पड़ता है और ना ही मुख्यमंत्री जी को। एनडीए की सरकार है ना, सिंदूर की चर्चा कर रहे थे। लहू में सिंदूर भले आपके दौड़ जाए प्रधानमंत्री जी, लेकिन लोगों की संवेदना आपके कानों में नहीं सुनाई देती है। इस लाडो की मौत के जिम्मेवार मुजफ्फरपुर के अंदर जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं, जो सांसद हैं, स्थानीय सांसद हैं, जो विधायक हैं, उनसे भी पूछा जाएगा। और मंगल पांडे जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपके हाथों में तो बस एक रिमोट है जिससे सरकार चल रही है, बाकी अधिकारी और डॉक्टर तो आपके कंट्रोल से बाहर है। सवाल बहुत सारे हैं, सियासत भी खूब हो रही है। चाहे पप्पू यादव की पत्नी जो है वो सवाल उठाएं, वो चीख चीख कर कह रही है कि एक दलित बेटी के साथ बुरा हुआ, सिस्टम उन्हें मार दिया। तेजस्वी यादव के नेता कह रहे हैं कि सिस्टम की लापरवाही ने एक बिटिया को आज मौत के गाल में भेज दिया। एनडीए की सरकार के लोग कह रहे थे कि जो दरिंदे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस वाले कहते हैं कि कानूनी कार्रवाई होगी। क्या इन सब से उस माँ बाप के जिगर के टुकड़े को वापस लाया जा सकता है? सवाल आपसे, और सवाल आपसे भी है। अपने आसपास ऐसे दरिंदों को आप क्यों मौका देते हैं? समाज के लोगों से भी यह सवाल है। आज एक लाडो गई है, कल फिर किसी और की बारी होगी। आप और हम ऐसे ही खामोश रहेंगे तो किसी से सवाल पूछने के लिए कोई बचेगा नहीं। सवाल और जवाब अब आपको ढूंढना है। इस लाडो के मौत और इसके गुनहगारों को सजा कब मिलेगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि इसके मौत पर
कुछ दिन आंसू जरूर बहेंगे और फिर सियासत में उसका फायदा और उससे जुड़े हुए सहानुभूति जरूर बटोरी जाएगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।